नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। देखिए, पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो बेसिकली देखा जाए तो सेक्टर वाइज एक फाइनेंस कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आज इसलिए चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहा था कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या आपके क्या व्यू है, इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बारे में एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं जब भी कोई किसी कंपनी के ऊपर काम करता हूँ तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का यूज करके काम करता हूँ। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का यूज करके काम करने से पहले मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल को एक बार चेक करता हूँ और फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ। तो कंपनी का फाइनेंशियल सबसे पहले देखूँ तो इस बार मार्च का डेटा आ चुके हैं। मार्च का रेवेन्यूज आ चुके हैं। तो पिछले क्वार्टर के पिछले साल की तुलना से इस बार रेवेन्यू अच्छा खासा देखने को मिले और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी कम किए। और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में ज़्यादा प्रॉफिट आना चाहिए था, उल्टा कम हो गया। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पिछली बार टैक्सेशन माइनस में था, इस बार टैक्स देना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, आधा से इनकम कंपनी का ज़्यादा था पिछले बार और इस बार आधा से इनकम कम है पिछले सालों की तुलना से। तो ओवरऑल टाइम ऑफ पीरियड में देखूँ तो पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला और यही रिजल्ट कंपनी को पॉजिटिव में लेके जा सकते हैं। तो फिर भी रिक्सी गेम है। तो जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर काम करते हैं तो उसका कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्स होना चाहिए और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्स नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, कंपनी के एनपीए अभी भी 1% के ऊपर है। तो एनपीए बहुत ज़्यादा है। फिर भी इस एनपीए को मेंटेन्स करने के लिए कंपनी जो कर्जा लिया, देखिए कंपनी ने जो कर्जा लिया इस बार भी हाईएस्ट कर्जा लिया है। और उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में फिक्स रिजर्व भी बढ़े और कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी सेम टू सेम रहा। तो बेसिकली एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो क्या कंपनी बेकार है? ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए, फाइनेंस कंपनी का अभी तो ट्रेंडिंग शुरू हुआ है। तो आगे चलते हुए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज जितना ग्रोथ है, फ्यूचर में और भी ग्रोथ बढ़ने का चांसेस देखने को मिलेगा। क्योंकि फाइनेंस कंपनी में एक पॉजिटिव व्यू ये है कि जब भी आप फाइनेंस कंपनी के ऊपर काम करेंगे तो उसमें एक चीज को याद रखना कि उस कंपनी का कंटिन्यूसली सेल्स एंड प्रॉफिट मेंटेन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर देखूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स एंड प्रॉफिट को मेंटेन्स किया और इस बार हाईएस्टली सेल्स को तो मेंटेन्स नहीं किया मगर प्रॉफिट बहुत शानदार मेंटेन किया। तो जब कोई कंपनी अच्छा खासा खुद को प्रॉफिट को मेंटेन करता है तो उसका टेक्निकली एक पॉजिटिव व्यू उसको देता है। तो टेक्निकली पॉजिटिव कितना व्यू दिया और किस तरीके से दिया, चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं जिस स्ट्रेटेजीज की यूज करूंगा वो है बाइंग स्ट्रेटेजीज। बाइंग स्ट्रेटेजीज मतलब बाइंग टेक्निकल स्ट्रेटेजीज। देखिए, मैं किस तरीके से यूज करता हूँ, ध्यान से चीजों को समझना। देखिए, जब भी कैंडल्स कुछ इस तरीके से दिखे, देखिए जब भी कैंडल कुछ इस तरीके से दिखे मतलब कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल दिखे, बीच में कोई भी रेड कैंडल ना हो, तो उस कैंडल को लोअर साइड एंड अपर साइड को मैं मार्किंग करता हूँ। तो चलो इसको एक बार मार्किंग करके देख लेता हूँ कि इसका एक्चुअल लेवल कौन सा है। तो देखिए, अगर मैं लोअर साइड से अगर मैं अपर साइड तक मार्किंग करूँ तो जस्ट 20% का जर्नी देखने को मिला। तो जब भी कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हो और उस रेंज में 20% का रेंज मिले तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, शेयर जब नीचे आते हैं तो उस नीचे लेवल में जब भी इस लोअर लेवल को टच करता है तब मैं यहाँ पे एक्टिव होता हूँ। और इस हाई लेवल मतलब यहाँ पे जो टॉप लेवल में है जहाँ पे 20% का रेंज क्रिएट हुआ है उस रेंज तक जाने के लिए मैं इंतजार करता हूँ। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी पॉजिटिव है, वह अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब रिकवरी करने का चांसेस है। तो क्या पहले भी ऐसे बना था? चलो एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन को देखूँ तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। ओवरऑल जो सिचुएशन बना था कितना, 23%। तो क्या इस स्ट्रेटेजीज में काम हुआ था? देखिए, आप ध्यान से देखना तो आपको सारी चीज मिलेगा। देखिए, पहले यहाँ पे बने थे, यहाँ पे बने थे और उसका एंटी प्लस यहाँ पे बने थे, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और इस लेवल में इसका टारगेट लेवल बनेगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझ कर सीख कर काम करना पड़ेगा। और क्या पहले उससे भी पहले बने थे? चलो और भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो क्या उससे भी पहले इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था? हाँ, देखिए यहाँ पे भी हुआ था। तो यहाँ पे भी अगर मैं बाइंग स्ट्रेटेजीज को टोटल ओवरऑल फिगर आउट करूँ तो कितना बने थे टोटल फिगर आउट में, 25%। तो चलो, क्या यहाँ पे एंटी बने थे? हाँ बिल्कुल बने। देखिए कितने दिनों में बने, यहाँ पे भी एंटी बने थे। और उसके बाद देखिए स्ट्रेटेजी वाइज एंटी पॉइंट से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो जस्ट
43 डेज में 24% का जर्नी देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी इस तरीके से आपको मिले तो स्ट्रैटेजीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उस स्ट्रैटेजीज को आपको बैक टेस्टिंग करके देखना चाहिए। देखिए, एक स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप माहिर हो जाइए, उसके बाद आपको किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, और मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे भी बने थे, क्या यहाँ पे 20% बने? तो चलो इसको मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ ना, यहाँ पे 20% बना नहीं था। तो मैं और पीछे जाकर एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ क्या यहाँ पे बने थे। तो यहाँ पे देखिए 20% बना था, 22% बना था। तो क्या इस लेवल को टच किया? हाँ, टच किया। कब किया? तो देखिए, इस तरीके से सिचुएशन में करता क्या हूँ, तो जब फर्स्ट टाइम टच किया तब यहाँ पे एंटी बने, एंटी बनने के बाद देखिए और भी नीचे चला गया। और कितना गया? तो जहाँ पे एंटी पॉइंट्स बने वहां से लेकर मैं इंतजार करता हूँ कब 30% गिरेगा। तो 30% कब गिरे? इस लेवल में। तो 30% में एक एवरेज कर लिया। तो उसके बाद मैं फर्स्ट जब एवरेज के लेवल से जब भी उस जहाँ जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था उस लेवल तक देखूँ, तो ऑलरेडी जस्ट 120 दिन में 45% का रिटर्न दे चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार रिटर्न मुझे मिल चुके हैं। और उस लेवल से फिर से अगर करेक्शन हो 30%, फिर से मैं एक बार एवरेज करूंगा। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ नहीं, तो फर्स्ट एंट्री तो मेरा है और सेकंड एंट्री को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो इस तरीके से मैं सारे टेक्निकल को यूज करके काम करता हूँ। बाकी देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग राय होते हैं। तो आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में जानकारी अगर अच्छे मिले तो प्लीज लाइक करना। और आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैं यूज करके काम कर रहा हूँ वो मेरे रिस्क के बेसिस में। तो प्लीज आप आपका रिस्क लेने से पहले एक बार स्टडी करके काम करना। इन द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।